जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज हम विवाहोपरांत जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए हर दंपति यह चाहता है कि उसको संतति हो, पुत्र प्राप्त हो। जो बचपन में जब पुत्र हो तो उसको वो कंधों पर खिलाए, जब पुत्र बड़ा हो तो वो कंधे से कंधे मिला करके आपके साथ चले, आपकी मदद करे। जब आप वृद्ध हो तो आपको कंधे का सहारा दे, और जब आपकी मृत्यु हो तो आपको कंधा दे और मोक्ष का कारक बने। तो जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए यह प्रकृति ने बनाया है कि हर विवाहोपरांत जातक को चाहिए पुत्र के लिए प्रयासरत रहे। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह हैं या कौन कौन सी राशियां हैं जो इसमें सपोर्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको हम लोग लग्न से देखते हैं, है ना। पहले हम देखते, ये मैंने एक फॉर एग्जांपल कन्या लग्न का कुंडली है, कन्या लग्न का बनाया हूँ। तो ये पंचम भाव जो होता है इसी को, यही आपका पुत्र भाव है। पुत्र भाव कौन सा है? ये पंचम भाव। हमेशा हम देखेंगे जब भी पुत्र के बारे में कोई बात होगी तो ये यहीं से शुरुआत होगी, है ना। पुत्र भाव पंचम भाव है। अब हम देखते हैं कि पंचम भाव जो है, पंचम भाव में राशि कौन सी लिखी हुई है। तो पंचम भाव में पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सी राशियां पंचम भाव में लिखी रहेंगी तो वो फर्टाइल होंगी, माने संतति उसको बहुत आसानी से होगी। पहला लिखता हूं 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर की राशि। अगर यहां पे 4 नंबर लिखा हो, 8 नंबर लिखा हो या फिर 12 नंबर लिखा हो, क्या क्या लिखा हुआ हो, 4 लिखा हुआ हो, 8 लिखा हुआ हो या 12 लिखा हुआ हो। यहां पे 4 नंबर हुई तो कौन सी हुई? कर्क राशि हुई। 8 नंबर हुई तो वृश्चिक राशि हुई। 12 लिखा हुआ हो यहां पे तो मीन राशि हुई। ये सब जल तत्व राशि है। कौन सी राशि है? जल तत्व राशि है। तो अगर आपके पंचम भाव में कर्क लिखा हुआ हो, वृश्चिक लिखा हुआ हो और मीन राशि हो तो इनको संतति के लिए कोई परेशान, इनको संतति अच्छी होती है ना। ये अच्छा होता है, इनको संतति के लिए अच्छी हो ये सपोर्ट करते हैं, माने वो फर्टाइल होता है ना। जमीन जैसे होता है ना कि वो जैसे सपोज कीजिए कि अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं कौन सा राशि जो है, अगर कौन सा नंबर यहाँ लिखा हुआ हो या कौन सी राशि हो तो फिर वो थोड़ा सा वो अच्छा नहीं होगा। उसके लिए कन्या राशि, बुध की जो है राशियां जो होती हैं 3 नंबर मिथुन, 6 नंबर कन्या, 5 नंबर सूर्य का और 1 नंबर मेष राशि का। अगर ये राशियां यहां लिखी हुई हैं 3 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर और 1 नंबर यहां पर लिखा हुआ हो, 3 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर और 1 नंबर लिखा हुआ हो अगर, तो ये जो है समझ लीजिएगा कि ये जो है थोड़ी परेशानियां होंगी। इसको मैंने कब बोलते हैं, बंजर बोलते हैं, शुद्ध भाषा में समझिए। ये जो राशियां होती हैं संतानोत्पत्ति में बहुत परेशानियां होती हैं, कभी कभी तो संतान नहीं भी होती है ना। और इसके अलावा जो राशियां हैं आपका शुक्र की जो दोनों राशियां हैं, 2 नंबर राशि वृष राशि, तुला राशि, मीन इसका बृहस्पति की एक राशि धनु राशि और शनि की दोनों राशियां 10 नंबर और 11 नंबर। इन राशियों में संतान जो होते हैं एवरेज संतान, तो संतान एवरेज में होते हैं ना। इसमें बहुत अच्छे संतान होंगे, इसमें संतान नहीं के बराबर होते हैं और इसमें संतानों की संख्या लिमिट होती है ना। कौन कौन सी राशियां हो गई, अब मैं पढ़ देता हूं। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये राशियां जल तत्व राशियां हैं, इनको संतान काफी अच्छा होता है। बुध की राशियां मिथुन राशि, कन्या राशि, सूर्य की राशि और मेष की राशि मंगल, इनको संतान संबंधी कुछ परेशानियां होती हैं। या फिर जैसे होता है कि रहता है सूर्य जैसे कि किसी को लड़की हो रही तो खाली लड़के ही होते रहेगी, इस तरह की परेशानियां आती हैं। और वो है 2 नंबर की राशि वृष राशि, तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। इन राशि के जातक के जो संतान होंगे वो लिमिट में होते हैं, उनकी संख्या कम होती है।
ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं, यहां पे ये नंबर लिखा हुआ हो 4 8 12, 3 6 5 1 और 2 7 9 10 11, तो इस बात को आप समझ लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि पंचम भाव पे जो है दृष्टि किन किन राशियों की है। पहले हम जान लेते हैं कि शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं। गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, शुक्र सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा जो होते हैं शुक्ल पक्ष के जो चंद्रमा होते हैं वो अच्छे होते हैं, और बुध जो है हालांकि नपुंसक ग्रह है, मगर बुध जो है अगर उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाती है तो ये भी शुभ ग्रह कहे जाते हैं। यानी गुरु शुक्र चंद्रमा और बुध ये जो राशियां हैं ये शुभ राशियां हैं। अगर इन राशियों की दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़े तो समझ लीजिए कि जातक दंपति को संतति होने में ज्यादा परेशानियां नहीं होंगे। यानी शुक्र यहां पे बैठे हों, सपोज करिए, बुध हो, चंद्रमा हो, है ना, या फिर यहीं पे बैठे हुए हों, शुक्र बुध चंद्रमा यहीं पे हो, तो भी जातक को परेशानियां नहीं होंगी। और बृहस्पति, अगर बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, बृहस्पति यहां हो, यहां हो और यहां हो, यहां से आपको 9वीं दृष्टि पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से पड़ेगी 7वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से पड़ेगी 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5। बृहस्पति की तीनों दृष्टियां, जो बृहस्पति की दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है, बृहस्पति की तीनों दृष्टि यहां पड़े, या फिर शुक्र की 7वीं दृष्टि, बुध की 7वीं दृष्टि और चंद्रमा, इन लोग तीनों की एक एक दृष्टि होती है। अगर ये पंचम भाव पे पड़ता है तो समझ लीजिए कि जातक को संतति के लिए ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी संतति शुभ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ही तरक्की करने वाले होंगे। मगर वही अगर पंचम भाव पे सूर्य की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, राहु या केतु की दृष्टि हो, अगर ये सभी पाप ग्रह कहे जाते हैं, अगर सूर्य का, मंगल का, राहु केतु का या शनि की दृष्टि हो तो जातक को संतति होने में, संतान होने में परेशानियां आती हैं। या तो संतान विलंब से होगा, या संतान नहीं के बराबर नहीं होगा, या फिर मृत्यु हो जाएगी, या फिर उसको चिकित्सीय उपचार करके मदद कर लेना पड़ेगा, या गर्भपात हो सकता है, या जातक या बहुत दिन के बाद बहुत विलंब से पुत्र होगा। ये सब कुछ परेशानियां आती हैं अगर इनकी दृष्टि। अब मान लीजिए मंगल है, मंगल की 3 दृष्टि होती हैं, 4 7 और 8, है ना। तो देखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए मंगल यहाँ पे है तो इसकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पे हो तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी। यहाँ पे मंगल हो, मंगल मान लीजिए कि कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, मंगल यहाँ पे होंगे तो 8वीं दृष्टि, यहाँ मंगल होंगे तो 7वीं दृष्टि, और यहाँ मंगल होंगे तो 4थी दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे। सूर्य की सीधी दृष्टि सूर्य यहाँ पे होंगे तो फिर उनकी 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। शनि की होती है 3 7 और 10 दृष्टियां होती है। यानी शनि अगर यहाँ पे होंगे, आप अपनी लग्न कुंडली में देख लीजिएगा, शनि यहाँ पे हो तो उनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी, शनि यहाँ पे अगर हो तो उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी, है ना। और शनि अगर यहाँ पे हो तो फिर उनकी 3री दृष्टि ये पंचम भाव पे पड़ेगी। तो अगर शनि की दृष्टियां 3 दृष्टियां हो, सूर्य की सीधी दृष्टि हो, राहु केतु की भी सीधी दृष्टि होती है, और मंगल की 4थी 7वीं 8वीं कोई भी दृष्टि का अगर पड़ रही है पंचम भाव पे तो ये सब परेशानियां आपको आएंगी ही। अब हम देखते हैं कि इस दंपति को संतति होगा कब। ये तो मैं देख लिया कि परेशानी आएंगी। अब हम ये देखेंगे कि पंचमेश जो है कौन कौन से भाव उसके लिए सपोर्ट करते हैं संतति होने में। पहले देखेंगे पंचमेश कहाँ बैठे हैं। पंचमेश अगर केंद्र भाव में बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं, कहाँ कहाँ नहीं बैठे हो पहले ये देख लीजिए। पंचमेश जो है, पंचम के जो स्वामी हो, 6ठे भाव इसको बोलते हैं, 8वें भाव इसको बोलते हैं, और 12वें भाव, ये तीनों भाव में नहीं बैठे होने चाहिए। जो पंचम के स्वामी है, मान लीजिए यहाँ शनि लिखे हुए हैं तो शनि कहाँ कहाँ नहीं बैठे होना चाहिए, यहाँ बैठे हुए नहीं होना चाहिए, यहाँ बैठे हुए नहीं होने चाहिए, और यहाँ बैठे हुए नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे होंगे तो जातक को संतति बहुत विलंब से होगा, या फिर परेशानियों से होगा, या नहीं कभी कभी हो सकता है। या फिर आपके षष्टम के स्वामी
अष्टम के स्वामी और द्वादश के स्वामी, यानी अगर यहाँ पे हैं तो शनि हो गए, यहाँ हो गए मेष हो गए और यहाँ सूर्य हो गए। अगर इसके स्वामी अगर यहाँ बैठे हुए होंगे तो भी जातक को संतति से परेशानियों को दो चार होना पड़ेगा, ये नहीं होगा। अब हम एक और बात करते हैं, ये पंचम है, पंचम से षष्ठ 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, इसको नोटिस करिएगा, इसे करता हूं 6 7 8 और 12, 8 9 10 11 12। अगर छठे, अगर पंचम से षष्टम अष्टम और द्वादश, पंचम से षष्टम अष्टम और द्वादश भाव में अगर पाप ग्रह हो, आपके पंचम भाव से गिन लीजिएगा, षष्टम जो आपका कर्म भाव हो गया, अष्टम आपका द्वादश भाव हो गया और आपका पंचम से द्वादश आपका कर्म भाव आपका हो गया सुख भाव, चतुर्थ भाव हुआ है ना। अगर इन भावों में पाप ग्रह हो तो फिर जातक को परेशानियां आती हैं, जो संतान होंगे उसको परेशानियां आएंगे, संतान आपको परेशान करेंगे, जब आपकी जरूरत होगी तो संतान आपको परेशान करेंगे। अगर शुभ ग्रह हो तो काफी अच्छा माना जाएगा, है ना। अगर यहाँ पाप ग्रह हो मान लीजिए तो फिर क्या होता है, जातक को जो कमाएगा उससे परेशानी होगी उसको। यहाँ आपने देखा होगा किसी किसी कुंडली में अगर मान लीजिए राहु हो, है ना, तो फिर वही ऐसे होते हैं जो अपने पुत्र को नहीं, पुत्र जो होते हैं अपने पिता को एजाइलम में भेज देते हैं। आजकल बना हुआ है सब, जो बाहर है उसको वहां ले जाकर छोड़ाते हैं या बातचीत नहीं होती, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, ये सब परेशानियां आती हैं। चलिए हो गया। अब हम बात करते हैं बृहस्पति अगर पंचम भाव में बैठे हों, बृहस्पति अगर मान लीजिए यहीं पे बृहस्पति बैठे हो, बृहस्पति की दृष्टि मैंने बताया सब अच्छी शुभ शुभ होती है, बृहस्पति यहाँ और यहाँ बैठे हों तो फिर काफी शुभ दृष्टि होगी, संतति होने में अमृत होता है उनका दृष्टि। मगर अगर बृहस्पति यहाँ बैठे हों, पंचम भाव में खुद बैठे हों, तो फिर ये नाश करते हैं, उस भाव के प्रभाव को नाश करते हैं, कम करते हैं। अगर बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हों और खासकर अगर 9 नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि यानी स्वराशि हुई, 4 नंबर की राशि कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं और 10 नंबर की राशि आपके मकर में ये नीच के होते हैं। अगर इन भावों में बृहस्पति हैं तो समझ लीजिए कि जातक को संतान होने में काफ़ी परेशानी होगी, कभी कभी तो नहीं भी होती है। इसलिए बृहस्पति का यहाँ बैठे हैं अगर, तो जातक को चाहिए कि लड़का को कि जब विवाह हो रहा हो तो पत्नी, उसकी पत्नी जो जिसके साथ कुंडली मिलान हो रहा उसको भी देख ले, कहीं उसकी कुंडली में तो कहीं बृहस्पति यहाँ बैठे नहीं है। अगर बैठे हों तो समझ लीजिए कि अच्छा नहीं रहेगा, उससे विवाह करना ही नहीं चाहिए। और भी कुछ बात है, चलिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि कब संतान होगा। उसके लिए क्या करेंगे हम देखेंगे। हाँ, पहले ये पंचम भाव हो गया, है ना। उसके बाद ये हो गया आपका, किस किस भाव को देखते हैं। पहले देखेंगे हम पंचम भाव के स्वामी कौन है, तो मान लीजिए यहाँ मकर हुए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। पंचम भाव के स्वामी कौन से हुए, शनि महाराज हुए, ठीक। किसको किसको देखेंगे, दूसरा स्थान देखें, किसको देखेंगे, बृहस्पति महाराज को देखेंगे। फिर किसको देखेंगे, शुक्र महाराज को देखेंगे। ये सब पुत्र के कारक हैं, मैं संतति होने के कारक हैं। शनि बृहस्पति, शनि हो गए पंचम भाव के स्वामी, बृहस्पति हो गए, शुक्र हो गए। एकादश भाव को देखेंगे, इस भाव को भी देखेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपकी पत्नी का पंचम हुआ, 1 2 3 4 5, ये आपके पत्नी का पंचम भाव है। तो अगर संतान बढ़ेगा तो इनका भी तो बढ़ेगा। तो पंचम यानी 4 नंबर की राशि में कौन से हैं, कर्क राशि, यानी हम देखेंगे किसको देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे, यानी एकादश भाव को देखेंगे। और जब संतति होगा तो आपका क्या बढ़ेगा, आपका कुटुंब बढ़ेगा, अब परिवार की संख्या बढ़ेगी। तो यानी हम कुटुंब को किससे देखते हैं, इस भाव से देखते हैं। तो यानी 7 नंबर की राशि है, शुक्र की राशि है। चलिए शुक्र यहाँ पे है ही ऑलरेडी, देख लिया। अगर मान लीजिए दूसरा कुछ लिखा रहता, अगर 8 होता तो मंगल होता, जो भी होता मतलब उसको भी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी कौन कौन सा भाव देखे हमने, पंचम भाव के स्वामी को देखा, बृहस्पति को देखा, शुक्र को देखा, एकादश भाव को देखा और आपके दूसरे भाव धन भाव कुटुंब भाव को हम देखेंगे। जब विवाह हो जाए, विवाह होने के बाद हम देखेंगे किसकी महादशा चल रही है,
जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है उस महादशा में हम देखेंगे कि अंतर्दशा किसकी चल रही है ना। जिसकी भी महादशा चल रही है उस महादशा में अंतर्दशा चेक करेंगे। अंतर्दशा चेक करेंगे किसकी किसकी चेक करेंगे। देखेंगे पहला कि आपके दसम भाव के पंचम भाव के स्वामी की तो नहीं चल रही है। अगर पंचम भाव के स्वामी की चल रही है बहुत अच्छी बात है, आपको संतान हो सकता है ना। बृहस्पति की चल रही है, संतान हो जाएगा। शुक्र की चल रही है, संतान हो जाएगा। आपके एकादश भाव के स्वामी जो है, जो राशि लिखी हुई उसके स्वामी को देखेंगे, उसकी चल रही है, हो जाएगा। आपके द्वितीय भाव के स्वामी को चेक करेंगे कौन है, उसके अगर चल रहा है अंतर्दशा, संतान हो जाएगा। बृहस्पति है, ये संतान हो जाएगा। और उसके साथ साथ हम गोचर को भी गणना करते हैं। देखेंगे कि बृहस्पति उस समय, चूंकि बृहस्पति तो संतान के कारक है ना, तो उस समय देखेंगे कि बृहस्पति का गोचर कहां पे हो रहा है। अगर बृहस्पति के गोचर में उनकी दृष्टि, अमृत दृष्टि अगर पंचम भाव पे पड़ रही है तो समझ लीजिए कि संतान होने के चांसेस 100% है, संतान होगी ही। जैसे मान लीजिए कि अभी जो है बृहस्पति जो है अनफॉर्चुनेटली 2 नंबर है ना, वृष नंबर की राशि, वृष में ही चल रहे हैं, शुक्र की राशि में ही चल रहे हैं। ये आपको जो है 15 मई को जो है ट्रांसफर कर जाएंगे, आपके मिथुन राशि में ट्रांसफर कर जाएंगे। अगर तो उसके लिए अभी मान लीजिए जो है इस कुंडली हिसाब से होता है, अगर बृहस्पति जो है क्या होती है, 7वीं 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। यानी अगर बृहस्पति यहां बैठे हैं तो फिर यहां पर आपकी दृष्टि पड़ेगी 5वीं, यहां बैठे हैं तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी, और बृहस्पति यहां बैठे हैं तो उनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी। यानी अगर आप जिस भी राशि के हैं, जिस भी लग्न के हैं, आप लग्न में चेक करिए कि अभी जो गोचर चल रहा है, गोचर में बृहस्पति कहां बैठे हैं। अगर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि अगर आपके पंचम भाव पे पड़ रही है, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि अगर पंचम भाव पे पड़ रही है तो फिर संतान होगी ही। वही समय उपयुक्त है, आप उसमें प्रयास करें, आपको संतान होगी ही। विवाह उपरांत दंपति की इच्छा कि लड़का होगा, लड़की होगी, कैसे देखते हैं इसको, कितने लड़का होगा, कितनी लड़कियां होंगी, है ना। आइए इस विषय पर बात करते हैं। मैंने एक मकर लग्न की कुंडली बनाई है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि पुत्र के लिए कौन कौन सी राशियां हैं। अगर लग्न में ये जो नंबर लिखा हुआ वो और ये स्त्री है, हम पुत्र के लिए कौन सा भाव को देखते हैं, ये पंचम भाव को देखते हैं, है ना। ये 1 2 3 4 5 ये भाव जो है इसको पंचम भाव बोलते हैं। यही भाव बताता है पुत्र के बारे में। अगर यहाँ पे पंचम भाव में, ठीक है ना, पंचम भाव में अगर 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर, यानी ऑड नंबर लिखा रहा, विषम संख्या लिखी हुई मिले आपको, तो समझ लीजिएगा कि पुत्र का होने का चांस है। अगर वहीं पे 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर लिखा हुआ मिले तो समझ लीजिएगा कि स्त्री यानी पुत्री होने का चांस ज्यादा है। 1 नंबर का अर्थ क्या हो गया, मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि एवं कुंभ राशि मिले तो समझ लीजिएगा पंचम भाव में, समझ लीजिएगा पुत्र होगा। अगर वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि एवं मीन राशि लिखा हुआ मिले यहाँ पे आपके पंचम भाव में तो समझ लीजिएगा कन्या होगी। अब आते हैं दूसरा चीज, बृहस्पति के लिए, पुरुष के लिए। पुरुष के लिए कौन कौन से कारक हैं, बृहस्पति हैं, सूर्य हैं, मंगल हैं, शनि जो है स्वराशि में, यानी 10 नंबर और 11 नंबर शनि का अपना घर है। अगर शनि इन भाव में होंगे तो पुत्र होगा। बुध जो है 3 नंबर की राशि, मिथुन राशि में अगर होंगे, यहां मानिए 3 लिखा हुआ हो और बुध हो तो समझ लीजिएगा पुत्र होगा। अब स्त्री के बारे में बात करते हैं। स्त्री के लिए कौन कौन सा कारक ग्रह हैं, शुक्र हैं और चंद्रमा है
शनि क्या है? शनि अगर दूसरी राशियों में हो, 10 नंबर और 11 नंबर को छोड़ करके दूसरी राशियों में हो, 5 में हो और किसी भी राशि में हो, 10 11 को छोड़ करके, तो फिर कन्या होगी। और बुध जो है 6 नंबर की राशि यानी कन्या राशि में हो, कन्या यहाँ राशि में हो, 6 नंबर लिखा हुआ हो, तो समझ लीजिएगा फिर आपको पुत्री होगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कौन कौन से राशि है और कौन कौन से ग्रह जो हैं ये पुत्र और पुत्री के कारक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं पंचम भाव से, जहां से हम संतान को देखते हैं। पंचम भाव में अगर जैसे मैंने बताया ए नंबर इवेन ऑड नंबर लिखा हो तो पुत्र, इवेन नंबर लिखा हो तो पुत्री, और बृहस्पति हो, सूर्य हो, मंगल हो, शनि बुध हो तो पुत्र, और शुक्र चंद्रमा शनि और बुध की जो स्थिति है अगर इस स्थिति में हो तो पुत्रियां होंगे। पहला कंडीशन ये हुआ। अब यहां पर लिखता हूं, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हम ये देखेंगे कि पंचम भाव के स्वामी बैठे कहां पे हैं। पंचम भाव के स्वामी कहां बैठे हुए हैं? शुक्र जो होते हैं पंचम भाव के स्वामी कहां बैठे हुए हैं? आपके दसम भाव में बैठे हुए हैं। दसम भाव किसका है? पिता का भाव है। इस बात को ध्यान रखना होगा कि आपके पंचम भाव के स्वामी जो हैं किस भाव में बैठे हैं। जैसे दसम भाव आपके पिता का हुआ, ये आपकी पत्नी का हुआ, ये आपकी माता का हुआ। तो ये सब जो पॉइंट होगा मैं आगे बताऊंगा, लिखते जाइएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पंचम स्वामी कहां बैठे हैं? शुक्र कहां बैठे हुए हैं? आपके मंगल के साथ बैठे हुए हैं। मंगल कौन सा है? पुरुष, और शुक्र कौन से हैं? स्त्री। तो ये चीज चेक करना होगा। एक यहां एक जैसे हो गया, ये फीमेल हो गया, सपोज करिए इधर एक, ये फीमेल हुआ। पहला कौन सा हुआ? दूसरा नंबर की राशि है यानी इवेन नंबर है, तो क्या होगा? फीमेल हो गई। स्वामी कहां बैठे हुए हैं इसके? तो दसम भाव में बैठे हैं, यानी ये आपका दूसरा पोजीशन क्या हुआ? मेल का हुआ। इसका राशि स्वामी कौन से हुए? शुक्र हैं, यानी फीमेल हो गई। ये किसके साथ बैठे हुए हैं? मंगल के साथ बैठे हुए हैं। चौथा पोजीशन क्या हो गया? मेल का हो गया। अब देखेंगे इस पर दृष्टि किसकी है? शनि की दृष्टि है, 1 2 3, यानी और किस में बैठे हैं शनि? आपके स्वराशि में नहीं बैठे हुए हैं। 10 और 11 नंबर स्वराशि है, नहीं बैठे, 5 नंबर राशि है, यानी ये फीमेल को शो करता है। यानी पांचवा पोजीशन क्या है? फीमेल का हो गया। यानी पंचम भाव के स्वामी कौन है? पंचम भाव के स्वामी बैठे किस भाव में हैं? पंचम भाव के स्वामी किसके साथ बैठे हैं? पंचम भाव के स्वामी कौन है? पंचम भाव के स्वामी पर दृष्टि किसकी है? इन सब बातों को नोट कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आगे जिसको विस्तृत जानकारी लेना हो वो ज्योतिष परामर्श ले। उसके बाद D7 चार्ट भी होता है ना। इसके पंचम भाव की सूक्ष्म गणना करने के लिए D7 चार्ट होता है। जहां तक को चाहिए कि वहां पर जाकर के ज्योतिष परामर्श ले और वहां से भी वहां भी चेक करना होगा कि D7 चार्ट के स्वामी कहां बैठे हैं, उन पर किसकी दृष्टि है, वो किस भाव में बैठे। इन सब चीजों को चार्ट करने के बाद जिसमें फीमेल की संख्या अगर अधिक हुई तो समझ लेंगे फीमेल होगी। अगर उसमें मेल की संख्या अधिक हुई तो समझ लेंगे चाइल्ड आपका मेल होगा। उस जितना होगा उस हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि बच्चा लड़का या लड़की कितने होंगे और किसकी कितने होंगे, ठीक है ना। कितने की दृष्टि पड़ रही है, जितने को दृष्टि पड़ेगी, जितनी शुभ दृष्टि होगी वो सब आपको मेल और फीमेल का हो जाएगा। और काउंट कर लेंगे कि फीमेल कितना होगा। इस सब जैसे मान लीजिए 1 2 3 और मेल 2 ही हुए तो यानी पुत्री होने का चांस ज्यादा है। अब इसका D7 चार्ट देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। हालांकि यहां शनि जो है आप देखिए बैठे हुए हैं अष्टम भाव में है, ठीक है ना। और अष्टम भाव की दृष्टि जो पड़ रही है तो हो सकता है कि इनका पहला जो हुआ होगा मिसकैरेज भी हुआ हो सकता है ना। तो ये सब चीजों को देखा जाता है, काउंट करते समय देखा जाता है कि कितनी है स्थिति। जितनी रहेगी उस जो जिसकी संख्या अधिक होगी वही संतान आपकी प्रथम संतान होगी। एक और चीज देखते हैं कि हम ग्रह का गोचर, अब जैसे विवाह हो गया, विवाह के बाद देखेंगे कि अभी किसकी महादशा चल रही है ना। जो संतान कारक है उसमें किसकी महादशा चल रही है, उस महादशा में किसकी अभी अंतरदशा है। जिसकी अंतरदशा चल रही होगी जो होंगे उसके चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। अगर कन्या का है, अगर सपोज कीजिए आपके कुंडली में आपके 2 4 6 8 10 12 यानी शुक्र की चंद्रमा की स्थिति हो, शनि और बुध की महादशा चल रही होगी तो पुत्री होगी। और अगर बृहस्पति सूर्य मंगल शनि और बुध की महादशा चल रही हो तो फिर पुत्र होने का चांस ज्यादा होगा।
ये सब हो गया। इसके साथ ये भी देखते हैं कि आपके जो अब युति बनाए हुए बैठे हैं, सपोज कि यहाँ पर युति बैठी हुई है, तो ये भी चेक करते हैं कि आपका ग्रह जो है बलाबल की स्थिति में कितने हैं, है ना, उनका उनका कितने डिग्री पर है, कितने डिग्री का अंतर है, इन सब चीज़ों को भी चेक किया जाता है। तो पता चलता है कि क्या स्थिति रहेगी, कि हमारा जो दूसरा संतति होगा, जो दूसरा पुत्र या पुत्री होगी, वो कैसा होगा। आइए तो कुंडली में हम इसको देखते हैं। ये मान लिया मैंने मकर लग्न की कुंडली बनाई है, इसको लग्न से देखते हैं, है ना। मैंने मकर लग्न की कुंडली बनाई है, जैसा कि आपने एक वीडियो मैंने बनाया हूँ, आपने देखा भी होगा कि प्रथम पुत्र या पुत्री के जो होती है वो पंचम भाव से होती है ना। पंचम भाव होता है, ये पंचम भाव से जो है कैलकुलेट किया जाता है। उस पर वीडियो बना हुआ आप लोग देख लीजिएगा। अब हम दूसरे पुत्र या पुत्री के बारे में बात करेंगे, फिर या तीसरे पुत्र के बारे में। तो दूसरे जो पुत्र या पुत्री के बारे में बात करते हैं वो हम लोग सप्तम भाव से करते हैं, इस भाव से हम लोग करते हैं, है ना। इस भाव से हम लोग बात कैलकुलेट करेंगे कि हमारा दूसरा जो बच्चा होगा, वो लड़का या लड़की जो भी होगा, वो कौन सा होगा। इसकी गणना कहाँ से करेंगे, कैसा होगा, इसकी गणना कहाँ से करेंगे हम, सप्तम भाव से। जो पत्नी का भाव होता है, जो जाया स्थान होता है, उस भाव से देखते हैं। और तीसरे बच्चे का कहाँ से देखेंगे, हम नवम भाव से देखते हैं। इस भाव से जो है, जो हम अपने तीसरे संतान के बारे में गणना करते हैं। अब मान लीजिए कि चौथे भाव में कौन सी राशि है, तो मान लीजिए सूर्य बैठे हों, यहाँ पे सूर्य बैठे हों। सूर्य किसके कारक है, पुत्र के कारक है। तो यानी यहां बैठेंगे सूर्य, तो बच्चा कैसा होगा, यशस्वी तेजवान पुत्र होगा। अगर यही सूर्य यहां बैठे हो या फिर सूर्य यहां पे बैठे हो, तो भी उनके सातवीं दृष्टि पड़ेगी इस भाव पे। तो पहला जो पुत्र होगा, पहला जो आपका जो दूसरा जो पुत्र होगा, वो क्या होगा, वो पुत्र होने का चांस ज्यादा है। अगर मान लीजिए सूर्य के स्थान पे सपोज कीजिए मंगल बैठे हों, मंगल बैठे हों, तो फिर क्या होगा, आपको पुत्र होगा। मंगल यहां बैठे हों, सातवीं दृष्टि से पड़ती है, तो भी पुत्र होने का चांस है। मंगल जो है आपके यहां पे बैठे हों, 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से आपके सप्तम भाव पे देखेंगे, पुत्र होने का चांस है। मंगल अगर यहां पर भी बैठे हों, तो यहां से आठवीं दृष्टि पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवीं दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पे। तो ये 3 परिस्थितियां हुई जिसमें आपको पुत्र होने का चांस ज्यादा होगा, है ना। एक और बृहस्पति के बारे में बात कर लूं। बृहस्पति अगर आपके सप्तम भाव पे बैठे हो यहां पे, या बृहस्पति फिर यहां पे बैठे हो, बृहस्पति यहां पे बैठे हो, यानी जो पुत्र होगा वो काफी गुणवान होगा, काफी यशस्वी होगा। अगर यही बृहस्पति यहां पे भी बैठे हुए हो, आपके लग्न में बैठे हो, लग्न में बैठ करके आपके सप्तम भाव को देख रहे हो, तो भी आपको पुत्र होने का चांस है। यही बृहस्पति अगर यहां पे बैठे हुए हो, यहां भी बैठे हो, तो पांचवी दृष्टि से आपके सप्तम भाव पे देखेंगे, 1 2 3 4 5, आपके पांचवी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। या फिर बृहस्पति यहां पर भी बैठे हुए हो, आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में अगर बृहस्पति यहां पर भी बैठे हुए होंगे, तो उनकी नौवीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी। तो यानी आपका जो पुत्र होगा यशस्वी होगा और पुत्र होने का चांस ज्यादा है। ये 3 हो गया, सूर्य हो, बृहस्पति हो, मंगल हो, किन भाव में बैठे हो, क्लियर। अब हम बात करते हैं चंद्रमा के लिए। चंद्रमा अगर आपके यहां पे बैठे हो, या फिर चंद्रमा यहां पे बैठे हो, चूंकि इनकी एक ही दृष्टि होती है, चंद्रमा यहां पे हो या चाहे यहां पे हो, तो आपकी जो कन्या होगी काफी गुणी कन्या होगी। चंद्रमा सप्तम भाव पे हो या फिर प्रथम भाव पे बैठ करके सप्तम भाव पे दृष्टि दे रहे हो, तो आपकी जो कन्या होगी वो काफी गुणी होगी। अगर वही शुक्र बैठे हो, तो और चंद्रमा शुक्र बैठे हुए हो, शुक्र बैठे हो, तो ऐसा जो होगा, आपकी पुत्री होगी वो काफी गुणी होगी, बिजनेस के क्षेत्रों में काफी अच्छा नाम कमाने वाली होगी, उसको अच्छा वो कला के क्षेत्र में भी काफी अच्छी होगी। अगर बुध हो तो आपको कन्या होगी, वो भी काफी अच्छी होगी। और शनि भी पुत्र या पुत्री देते हैं, ठीक है ना। शनि भी अगर यहाँ बैठे हुए हों, तो जातक जो होगा काफी यशस्वी होगा, न्याय प्रिय होगा, या बेटा बेटी जो भी होंगे वो काफी गुणी होंगे, न्याय फील्ड में होंगे, काफी धार्मिक होंगे। इस तरह के गुण काफी अच्छे मिलते हैं, न्याय के क्षेत्र में काफी अच्छे होंगे। ये हो गया आपके
या फिर शनि आपके यहाँ भी बैठे होंगे तो भी उसकी दृष्टि पड़ेगी। चंद्र शुक्र भी अगर यहाँ बैठे हुए हों, आपके लग्न कुंडली में देखिए शुक्र अगर यहाँ भी बैठे हुए हों तो भी उनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी। यहाँ पे बुध भी अगर यहाँ बैठे हुए हों तो भी उनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी, तो कन्या होने का चांस रहेगा। अगर शनि जो है, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, सातवीं एवं 10वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि यहाँ पे हो गई, शनि एक यहाँ पे बैठे हुए हों और शनि 10 11 या शनि यहाँ पे बैठे हुए हों 7 8 9 10, 7 8 9 10, हाँ शनि यहाँ पे बैठे हों या फिर शनि यहाँ पे बैठे हों तो भी आपको जो होगा पुत्र या पुत्री होगी वो काफी गुणी एवं गुणवान होगी। ये हो गया। अब हम इसी तरह से तीसरे बच्चे के बारे में बात करते हैं। तीसरा बच्चा के बारे में कैसे बात करेंगे? सेम ही, अगर यहाँ पे सूर्य हो, मंगल हो या बृहस्पति हो बैठे हों, है ना, और उनकी पोजिशनिंग जो बन रही हो, यहाँ पे सूर्य हो तो यहाँ पे से भी बैठेगा सूर्य होगा तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके। मंगल के देख लेंगे 4थी 7वीं 8वीं दृष्टि होती है। बृहस्पति की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से चेक कर लेंगे कि अगर ये होगा तो फिर आप उसकी गणना कर सकते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ पे बुध हो, शुक्र हो तो आप समझ लेंगे, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे बुध हो, यहाँ पे शुक्र हो तो समझ लेंगे कि हम कन्या होगी, है ना। इस तरह से कैलकुलेट करके हम पता कर लेते हैं कि आपका जो द्वितीय संतान होगा वो या तृतीय संतान होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा, लड़का या होगा तो किस फील्ड का होगा, लड़की होगी तो किस फील्ड के लिए होगी। काफी अच्छा माना जाता है। अगर सप्तमेश जो है पंचमेश, सप्तमेश जो है नवमेश में हो या नवमेश जो है सप्तमेश में हो तो ऐसा समय में जातक का द्वितीय पुत्र के बाद उसके, चूंकि ये इस भाव से नौ पिता का भाव को भी देखते हैं, अगर नवमेश जो है इसमें हो या यहाँ के सप्तमेश यहाँ हो तो ऐसे समय में जब द्वितीय पुत्र होता है तो जातक के पिता का व्यापार में, उनके मान सम्मान में काफी वृद्धि होती है। इस तरह बहुत से कैलकुलेशन होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो ग्रह आपके सप्तम भाव पे हैं या सप्तम भाव पे जिस ग्रह की दृष्टि है, जो आपके कारक है पुत्र या पुत्री के, आप उसके बीज मंत्रों का पाठ करें, है ना। सूर्य के बीज मंत्रों का पाठ करें रविवार के दिन, मंगलवार के दिन मंगल के बीज मंत्रों का पाठ करें, बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतिवार का पाठ करें। इस तरह से आप उसका पाठ करेंगे, बीज मंत्रों का पाठ करेंगे तो आपको काफ़ी संतति में राहत होने का चांस काफ़ी अच्छा रहेगा, शुभ होंगे, अच्छे होंगे, है ना। और गोपाल स्रोत का भी पाठ करें, आपको राहत मिलेगी, संतान होने में प्रभु आपकी मदद करेंगे। जय श्री राम।